हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी किट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में प्रीलिम्स लेवल का डाटा इंटरप्रिटेशन लेकर आया हूँ। थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रखा है। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, प्री दोनों के लिए ही सूटेबल है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। फिर मैं बताऊंगा इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम, इसके लिए मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दूंगा। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन सबसे बन गया होगा। जिससे नहीं बना है, आइए देखते हैं इसकी अप्रोच क्या रहती है, क्या इसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा। चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन को डीआई के अंदर इसकी डायरेक्शन पढ़नी है अच्छे से। क्या कह रहा था, गिवन लाइन ग्राफ, जो ये लाइन ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, शो दी टोटल नंबर ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन ये दिए हुए हैं 360, ओके, एंड दी परसेंटेज ऑफ क्वांट क्वेश्चन, ओके, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग क्वेश्चन। इसको जरा मार्क कर लिया जाए, इसको मार्क कर लिया जाए जहां पे भी आउट ऑफ द टोटल बोलता है। मतलब ये क्वांट और रीजनिंग में से निकाली हुई परसेंटेज है 55। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर क्वांट प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जो भी होंगे वो 100% होंगे, ठीक है। अब उसमें से अगर 55%, अगर 55% आपका क्वांट है तो आपकी रीजनिंग कितनी हो जाएगी, 45% हो जाएगी। कहने का ये मतलब है साफ साफ, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखो, इससे पहले यहाँ पर एक लाइन दी गई है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएटेड, नंबर ऑफ रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। मतलब जो टोटल नंबर क्वेश्चंस निकलेंगे उसके अंदर रीजनिंग के भी होंगे, क्वांट के भी होंगे और इंग्लिश के भी होंगे। बट अपन को इस टेबल में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का ही डाटा गिवन, इंग्लिश का डाटा गिवन नहीं है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन क्रिएटेड बाय कोचिंग ए एंड सी इज 420 एंड 700, मतलब 420 हो जाएगा ए का और 700 हो जाएगा सी का, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएटेड बाय कोचिंग ए एंड सी। अब एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन बोल रहा है क्रिएटेड, जितने इन्होंने क्रिएट करे, मतलब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों को मिलाना पड़ेगा। इंग्लिश तो इन्होंने हमारे को दे दी, अब क्वांट और रीजनिंग निकाल लेते हैं। अब देखो क्वांट और रीजनिंग कैसे निकालेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ ए की, तो मैं ए में आता हूँ। अब मैंने ए में देखा, ए में मुझे कुछ बेस वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी, तो मैंने इसको 100 ए मान लिया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी अप्रोच है। आपको बस कंसेप्ट क्लियर करनी है, उसके बाद आप अपने आप स्पीड बढ़ा लोगे, ठीक है। 100 ए टोटल है, इसमें से मैंने कहा 55% कौन है, क्वांट है, तो 55 ए हो जाएगा। और बचा हुआ 45 ए कौन होगा, ये होगा रीजनिंग, ये होगा रीजनिंग, और ये हो जाएगा हमारा क्वांट, ठीक है। ये क्वांट हो गया, ये रीजनिंग हो गया। अब इस रीजनिंग की वैल्यू तो मुझे दे रखी है, ये दे रखी है 360। देखो, नंबर ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन क्रिएटेड, तो इस 45 ए को मैं आराम से 360 के बराबर रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, रख सकता हूँ। ए यहीं पे रहा, 360 के नीचे मैंने 45 भेज दिया। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 0 का 0, 5 8 जा 40, तो 8 आ गया ए बराबर। मतलब टोटल कितने आ गए ए के अंदर, ए के अंदर टोटल आ गए 800 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अंदर क्वांट और रीजनिंग गिवन है, ये टोटल नहीं आया, ये सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का है। इसमें 420 और जुड़ेंगे जो कि इंग्लिश के हैं, तो इसके अंदर 420 और जोड़ देते हैं इंग्लिश के। 420 और जोड़ दो, 800 के अंदर कितना बन जाएगा, 1220, 1220 बन गया। तो ये हमारी वैल्यू आ गई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएटेड बाय ए। ए ने टोटल क्वेश्चन इतने क्रिएट कर लिए, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया, ओके। अब ऐसे ही हम सी का निकालते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं सी की बात कर रहा हूँ, अब मैं सी की बात करने जा रहा हूँ। तो सी में देखो,
हमारे को कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसकी मैं बेस वैल्यू मान लेता हूँ 100C। ठीक है, 100C अगर मैंने मानी, तो मैंने देखा क्वांट अगर 60% है क्वांट, तो रीजनिंग मेरा 40% बचा होगा और वो रीजनिंग होगा। और रीजनिंग मुझे यहाँ पर गिवन है 200, तो मैं ये 40%, मतलब 40% अगर 100 यहाँ पे लिखा है तो ये 40C ही आएगा। 40C इज इक्वल टू 200। तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा। तो 5 टाइम्स कट गया तो C बराबर आ गया 5। अगर C 5 आ गया तो टोटल क्वांट प्लस रीजनिंग, ये जो टेबल का जो C की वैल्यू आई ये कितनी आ गई, ये आ गई 500। ओके, पर उसने कहा है हमारे को टोटल निकालने, मतलब हमारे को इंग्लिश भी ऐड करनी पड़ेगी, और इंग्लिश ये 700 इसमें और ऐड कर दो, तो ये आ गया मेरे पास 1200। ठीक है, ये सी का आ गया मेरे पास 1200। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएटेड, टोटल सी का, और टोटल ए का हमने पहले निकाल चुके हैं 1220। अब इनको कर दो प्लस, और फिर इसके बाद इसका हम ले लेंगे एवरेज। दो टर्म है तो दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1210। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रीलिम्स लेवल का ये सेट 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं आपको सारा कंसेप्ट बता चुका हूँ और आप भी पहले क्वेश्चन में 1 मिनट लेके सब कुछ सीख चुके हैं। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ 30 सेकेंड दूंगा। टाइम ओवर। चलिए अब इसका देखते हैं क्या सोल्यूशन होगा। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन क्रिएटेड बाय बी। तो बी में रीजनिंग क्रिएटेड बाय 360 साथ दिया हुआ है, 360 लिख दो। रेस टू द नंबर ऑफ क्वांट क्वेश्चन क्रिएटेड बाय ई ने क्वांट में कितने निकाले। तो देखो ई में ई ने रीजनिंग में कितने निकाले, ई ने रीजनिंग में 300 निकाले। ठीक है, और इसके नीचे मुझे सीधा क्या लिखना है, 75 अगर क्वांट है तो 25 ही मेरे क्या होंगे, 25% ही मेरे रीजनिंग गए होंगे, और वो ही इसके बराबर है 25%। ओके, तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 25 वन जा 25, 5 यहाँ पे देंगे और 2 यहाँ पर, मेरी वैल्यू क्या आ गई 12। तो ये कितना हो गया, टोटल टोटल हो गया मेरा 1200। अब देखिए, अब मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी एक बार और मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर ई को माना है 100 ई। ठीक है, ई में टोटल मैंने 100 ई माने हैं। अब 100 ई में से अगर मेरा 70% क्वांट है 75, तो मेरा 25% ही रीजनिंग रहा होगा, और ये 25% मैंने यहाँ पे सीधा 300 के बराबर रख दिया क्योंकि मुझे रीजनिंग के क्वेश्चन गिवन है। तो इससे मेरा आंसर आ गया 12, और 12 ई मेरे को टोटल 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1200 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है ओनली मुझे क्वांट के बताओ, तो इसमें से मैं 300 माइनस कर दूंगा। 300 अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो आपको भी पता है 900 आएगा, तो यहाँ पर मैं 900 लिख दूंगा। अब इसको मैं काट लूंगा, इसको किससे काटोगे आप, 18 टू जा और 18 फाइव जा, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 2:5। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर बेसिक क्लियर हो गया, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, आप स्टेप छोटे कर दोगे और आप जल्दी जल्दी इसको करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सेकेंड। टाइम ओवर। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द नंबर ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन क्रिएटेड बाय कोचिंग बी और डी पहले की तरह दे रखा है, ओके रेस्पेक्टिवली, देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएटेड बाय डी इज हाउ मच परसेंट मोर या लेस देन कोचिंग बी। तो इसका मतलब है टोटल निकालने हैं। पहले डी की बात कर लेते हैं। देखो डी में मुझे नहीं पता, डी में मुझे पता है 30% है, तो वो 70% होगा, और वो 70 इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर 70 इसके बराबर होगा तो ये कितने टाइम्स कटेगा, 9 टाइम्स कटेगा, मतलब 900 आ गए।
मैं डी की बात कर रहा हूँ, डी में 900 क्या आ गए, क्वांट प्लस रीजनिंग आ गए, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर मेरे को डी का अलग से दे दिया 300, तो मैं इसमें 300 और प्लस कर दूंगा, ये हो गया 1200। ये 300 हमारे को यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश का दिया था, ये हो गया टोटल, इंग्लिश में मैंने प्लस कर दी, तो डी के टोटल कितने आ गए 1200। अब बी के निकालते हैं। देखो बी में मुझे नहीं पता कितने, मैंने 100 भी माना। 40% अगर क्वांट है तो बचा हुआ 60% ही मेरा क्या होगा, बचा हुआ 60% ही मेरा क्या होगा, रीजनिंग होगा। और 16 से 6 टाइम कट गया, अगर ये 6 टाइम कट गया तो ये आ गया 600। अगर क्वांट प्लस रीजनिंग मेरा 600 आ गया, मैं बी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे इंग्लिश यहाँ पर गिवन है कितनी है 400, 400 में प्लस कर दो, ये कितना आ गया 1000 आ गया। देखो कौन कितना ज्यादा है, किससे कंपेयर करने को बोल रहे हैं, डी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो डी 200 ज्यादा है किससे, जो जिससे भी कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है, नीचे क्या आएगा 1000, 1000 नीचे रख दो इंटू 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 20% हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर लास्ट ई ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे करना था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वापिस से 30 सेकेंड दे रहा हूँ। टाइम ओवर। देखिए अब इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। देखिए अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक्स पहले क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कि आपको भी देखने को मिले कि एक बार अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा दे दें तो बाकी के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ये जो सारी टर्म्स आपको दिख रही हैं ये सारी कटने वाली टर्म्स हैं, और प्री लेवल में सारी ऐसी ही डिजिट आएंगी जो इजिली कट जाए, कुछ भी पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। जनरली ऐसा होता है एग्जाम के अंदर। चलिए अब ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रीजनिंग एंड क्वांट क्वेश्चन क्रिएटेड बाय सी एंड डी। सी एंड डी के सिर्फ रीजनिंग एंड क्वांट बोला, इंग्लिश को लाना नहीं है, मतलब इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। एंड टोटल नंबर ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन क्रिएटेड बाय ए और सी। अब देखो सबसे पहले यही निकाल लो ना, रीजनिंग के सीधे गिवन है ए के कितने 360 और सी के कितने 200, 200 में और जोड़ दो, ये आ गया 560। देखो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधा देखते हैं यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 360 है, सीधा 550 मन में ही हो जाता, मैंने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। अब ये हमारा जो सीधा सीधा निकल रहा था हमने पहले ही निकाल लिया, रीजनिंग के बोल रहा था ओनली और वो सीधा गिवन थे, तो मैंने ए और सी को प्लस कर लिया, ओके 560 आ गया। चलिए अब ये देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर। अब इनका भी टोटल निकालना पड़ेगा, रीजनिंग क्वांट किसका, सी और डी का। अब देखिए अगर सी में 60%, ठीक है 60% अगर क्वांट है तो 40% ही मेरे 200 के बराबर होंगे, तो ये 5 आ गया, मतलब ये 500 आ गया। अब इसके अंदर क्वांट और रीजनिंग मिक्स है, अब इसमें से कुछ माइनस प्लस करना ही नहीं है, इसको ऐसा कैसा रहने दो, ठीक है। अब डी को निकालो, देखो डी में अगर 30% ये है तो 70 वो होगा, और ये 70 से 9 टाइम्स कटता है, तो ये 900 हो गया। टोटल कितना आ गया 1400 आ गया। अब 1400 में से 560 माइनस कर दो, 560 माइनस कर दिए, 04 यहाँ से कैरी लिया था 840, 840 विल बी द राइट आंसर, 840 आपका राइट आंसर हो गया। बहुत इजी होता है, प्री की डी है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, अगर आपको ऐसे स्टेप को छोटा करने आता है तो आप इजिली वहाँ पर 2 मिनट के अंदर, वहाँ पे 2 मिनट में आप आराम से 5 मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। ये जो लेवल है ये इजी टू मॉडरेट है, ओके। चलिए नेक्स्ट, 30 सेकेंड मिलेंगे ओनली। टाइम ओवर। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ क्वांट क्वेश्चन क्रिएटेड बाय कोचिंग सी इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग क्वेश्चन क्रिएटेड बाय बी, ठीक है। मतलब नीचे अपन को बी के टोटल रखने और सी के ऊपर रखने ओनली क्वांट, तो सी के क्वांट निकाल लेते हैं। अब देखो सी के क्वांट कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पे जो 200 है, ठीक है, ये जो 200 है, ठीक है, अगर 60% क्वांट है तो 40% 200 के बराबर होगा, तो ये 5 टाइम्स कट गया,
तो ये 500 आ गया। अगर 500 में से 200 रीजनिंग है, 200 माइनस कर दो, जो बचे हुए होंगे वो क्वांट होंगे, तो 300 कौन हो गए, 300 हमारे हो गए क्वांट। ऊपर लिख दिया। कह रहा है बी के दोनों, तो बी में देखा हमने अगर 40% क्वांट है तो 60% हमारी रीजनिंग होगी और 16 360 के बराबर होगी, तो मैं इसको इजिली कट कर दूंगा, ये आ जाएगा 6। और हमें पता है हम 100 बी मानते हैं, अगर बी की वैल्यू 6 आई है तो टोटल बी में 600 हो गए। ओके, तो 600 में रख दूंगा नीचे। ओके, अब इसको काट लो, 1/2 आपका आंसर आएगा। इतना इजी क्वेश्चन था, 1/2 विल बी द राइट आंसर। तो कैसी लगी आपको ये डीआई? ये सेट 1 था। ऐसे ही प्री लेवल की मैं डीआई लेके आता रहूंगा, इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बेस स्ट्रॉन्ग होगा फिर हम मेंस की डीआई भी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।